घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आनी मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आनी मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए राधे बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए राधे
के सुंदर श्याम, नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए दिन बीत गए, बीत गए बीत गए। बीत गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए अब उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां नैमिषारण्य क्षेत्र में शौन का इकट्ठा सिद्धा ऋषियों के मध्य में आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कथामृत का पान कराया। बड़ा सुंदर स्थान श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कितना सुंदर भाव। कल की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आपके लिए मैंने 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए हैं, लेकिन भगवान ने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे सुभव से भेड़ा पार है। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आज भगवान ने विदुर के घर जाकर के केले के छिलके बथुआ की भाजी खाई। इतना सुंदर भाव। और कल की कथा में उत्तानपाद प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। जहां पर राजा उत्तानपाद के यहां भगवान उनके पुत्र को दर्शन देने के लिए आए। ध्रुव जी वन में गए, तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने जाकर के ध्रुव के दर्शन के, भगवान कहते मैं ध्रुव को देखने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, ध्रुव को दर्शन कराने के लिए नहीं जा रहा हूं। भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए गए हैं, भगवान ध्रुव को दर्शन कराने नहीं गए। भक्ति भी ऐसी होना चाहिए कि भगवान को भक्त के पीछे दौड़ना पड़े। हाँ महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से बोले राजन, इतना सुंदर भाव। आगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित से बोले राजन, पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव जी हुए और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत। ऋषभदेव जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, लेकिन नहीं सुना। वन में जाकर के ऋषभदेव जी ने भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे।
गले गले तक जल में, गंडकी नदी में खड़े होकर के गले गले तक जल में खड़े होकर के भगवान की माला का जाप करते हैं, भगवान के गुणानुवादन को गाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन, एक दिन भरत जी ने क्या देखा? भरत जी ने देखा एक गर्भवती हिरणी जलपान करने के लिए जैसे पधारी, जलपान करने लगी तो पीछे से सिंह आया और जैसे उस सिंह ने दहाड़ लगाई तो हिरणी ने छलांग लगा दी, जल में डूबने लगी, कभी ऊपर आ जावे कभी नीचे चली जावे। ऐसे करते करते महाराज उस हिरणी ने अपने नवजात शिशु को जन्म दिया। हिरण के बालक को जन्म दे दिया। हिरणी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्याग दिया। वही हिरण के बालक को लेकर के महाराज भरत जी बाहर आए, लता पताओं को महाराज जला करके आग लगा करके उसको ठंड से बचाया। छोटा सा बालक कपड़े में लपेट लिया और हिरण के बालक को लेकर के घर आए और महाराज उस हिरण के बालक का चिंतन करने लगे, सेवा करने लगे। हिरण के बालक को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये रोज का नियम भरत जी महाराज का। आज भरत जी हिरण के बालक की सेवा करते हैं महाराज। जो दो चार भगवान के नाम की माला का जाप करते थे वो भूल गए। अब तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे महाराज हिरण के बालक की सेवा करते। धीरे धीरे वो हिरण का बालक बड़ा हुआ, पूजन भजन सब बंद हो गए। भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, माला का जाप करते थे, वो भी बंद हो गया। अब तो 24 घंटे हिरण की सेवा। उसी की सेवा में लगे। माताएं बहनों से निवेदन है, बीच में बिल्कुल वार्तालाप नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन, धीरे धीरे समय जाने लगा और जैसे ही समय जाने लगा है और जब जाने का समय आ गया, उसी समय भरत जी महाराज उस हिरण के बालक को देख रहे हैं। और हिरण के बालक को देख करके महाराज विचार करने लगे, इसको कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, कौन देखभाल करेगा जब मैं चला जाऊंगा। हिरण के बालक का ध्यान करते करते महाराज भरत जी महाराज ने प्राणों को त्याग दिया। जैसी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। हिरण के बालक को ध्यान करते करते प्राण त्याग दिए तो महाराज भरत जी को हिरण की योनि में आना पड़ा। हिरण बन के आए। और ये सत्य है, जिस चीज को आप ध्यान करोगे और अंत समय में जिस चीज का ध्यान करते करते प्राण जब निकल जाते हैं तो महाराज उसी योनि में आपको आना पड़ता है, उसी योनि में आना पड़ेगा। अगर कुत्ता पाल लिया और कुत्ता का ध्यान करते रहे तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। हाँ,
अंत समय में अगर चिंतन करना है तो गोविंद का नाम का चिंतन करते जाओ, न जाने कब हमारे प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक क्षण गोविंद का नाम लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन बड़े सुंदर हैं गोविंद, कितनी सुंदर झांकी है। हिरण के बालक को याद करते करते जब प्राण निकल गए तो हिरण की योनि में आना पड़ा, लेकिन अपने पिछले जन्म का पूर्ण ज्ञात रहता था कि मैं कौन था, मैं कैसे हिरण बना, ये पूरा पता। और महाराज जितने भी हिरण वहां पर थे, तो जितने भी हिरण थे महाराज वो ताजा ताजा घास खाते थे, हरा हरा घास खाते थे। लेकिन भरत रूपी जो हिरण थे वो सूखा घास खाते थे। क्यों? क्योंकि ताजे घास में छोटे छोटे जीव जंतु रहते, सूखे घास में नहीं रहते। लेकिन भगवान ने फिर अवसर दिया। जंगल में जब आग लग गई तो जितने हिरण थे भाग गए, लेकिन भरत रूपी हिरण भाग नहीं पाए। आग लगी उसी में जल गए, प्राणों को त्याग दिया। तीसरा जन्म मानव देह दे करके भगवान ने भेज दिया। विचार करने लगे, अब मैं इस देह को नहीं त्याग, ऐसे गवाने नहीं दूंगा, व्यर्थ में ये समय को नहीं जाने दूंगा। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन आज जो है मानव देह लेकर के जब आए, पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। हाँ? वेदों को पढ़ाया, उपनिषद को पढ़ाया, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाया, जितने ग्रंथ थे सबको पढ़ाया, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? अगर मैं पढ़ के पिताजी को सुनाऊंगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। फिर कहेंगे तुमने ये पढ़ लिया, एक काम करो, अब जाओ यजमानों के यहाँ ये कार्य करना है। वही माया जाल। तो पिताजी ने कह दिया तू जड़ है, तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। जड़ भरत जी नाम पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, एक बार बड़े भैया ने कह दिया एक काम करो भरत, तुम जाओ खेत पर जाकर के रखवाली करना। हाँ? भरत जी ने सोचा भजन में बाधा आ रही है। भैया ने काम लगा दिया, खेत पे जाकर के रखवाली करना। चलो खेत पर पहुंचे, जहां पर महाराज बाजरा लगा हुआ था, चिड़िया चुग रही थी, सब लोग भगा रहे थे। तो जड़ भरत जी महाराज ने आवाज लगाई कि नहीं भैया इनको भगाओ नहीं। राम की चिड़िया राम के खेत, चुग जाओ चिड़िया भर भर पेट। ये दाने जितने राम के हैं और राम का खेत है और राम की तुम हो, क्यों उड़ रही हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन भरत जी कोई ऐसा करते, बड़े भैया ने देखा, क्रोध में आग बबूला हो गई। पागल तू बावला हो गया? अरे मैंने तुझे चिड़िया भगाने के लिए बुलाया पहुंचाया था और तू यहाँ चिड़ियों को बुला रहा है। चल तू कोई काम का नहीं, आज के बाद कुछ मत करना। भरत जी सोच ले, यही तो हम चाहते थे कि हमें कुछ ना हो और कोई काम ना करे, केवल हरि का चिंतन करे। अब तो आंख बंद कर लिए हैं। भगवान का चिंतन।
और ऐसी लगन लगाई भगवान से। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, हरि लागी लगनी मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे नाम, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। ये जीवन हमारा क्या है, क्षणभंगुर है। और कैसे ओ चल है गहरा नाभ पुरानी, ओ जल है गहरा नाभ पुराने, गहरा नाभ पुरानी, चल है गहरा नाभ पुराने, बीची भंवर में मत छोड़ना मेरे जान, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। दासी की भगतों की विनती सुन लीजिए,
सुन लीजिए भक्तों के विनती सुन लीजिए ओ भक्तों के विनती सुन लीजिए हाथी पकड़े मत छोड़ना मेरे श्याम हाथ पकड़े मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना हे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना ओ प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना हे कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगने मत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय आज महाराज भरत जी महाराज लगन लगा के बैठ गए भगवान का चिंतन कर रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित से बोले राजन इतनी मनमोहक झांकी भगवान हृदय में बसा लिया भगवान की मोहिनी झांकी को भरत जी महाराज हृदय में बसा करके ध्यान लगा रहे हैं भगवान का चिंतन कर रहे हैं लेकिन जब जब भजन करते हैं ना तो भजन में बाधा भी आती है कोई भी कार्य हो उसमें बाधा आती है पूजन कर रहे हो भगवान को भोग लगा रहे तो बाधा आती वही बाधा आई सिंधु देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ के आया अब बड़ा अभिमानी राजा अपनी पालकी में बैठ करके चला है लेकिन उसकी पालती को चार कहार लेकर के चल रहे कंधे पे रख पालती में बैठा है रहूगा चार कहार उस पालती को लेकर के चल रहे हैं चारों में से एक कहार अस्वस्थ हो गया तबीयत खराब हो गई और जैसे ही तबीयत खराब हुई तो रघुगढ़ ने कह दिया कोई भी मिल जाए पालती में जोत लो भरत जी महाराज ध्यान लगा के बैठे पकड़ लिया चलो पालती में जोतना पालती में जोत लिया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से बोले राजन भरत जी ने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊंगा भरत जी चले गए मन में सोच रहे हो सकता हमारे कारण कुछ सुधर जाए कोई कार्य संभल जाए चलो भैया आकर के पालती में जुट गए लेकिन भरत जी महाराज का एक नियम 2 कदम दूरी का देख करके चल रहे हैं क्यों क्योंकि कहीं पैर के नीचे छोटा जीव जंतु ना आ जाए मुझे जीव हत्या का पाप लगेगा चींटी आ जाएगी कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा जैसे ही भरत जी महाराज जाने लगे तो महाराज आगे चींटी दिखाई दी तो छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई तो रघुगढ़ का सिर पालती में टकरा गया रघुगढ़ आग बबूला हो गया क्रोध में आके कहने लगे तुम पागल हो गए हो मैं पालथी में बैठा हूं और तुम छलांग लगाते हो तो 3 कहार बोल पड़े बोले महाराज हम छलांग नहीं लगा रहे हैं ये चौथा वाला कहार हम ढूंढ के लाए हैं ना ये छलांग लगाता है रघुगढ़ ने कहा कि अरे भैया संभल के चलो फिर चले जैसे ही चलते गए आगे फिर छलांग लगा दी
और जैसे ही छलांग लगाई तो रहुगण फिर आग बबूला हो गया। अरे तुम तो अंधे के समान हो और जिंदा भी मुर्दे के समान हो। इतना जब कहा तो भरत जी महाराज की आंखों से अश्रु बह पड़े। भरत जी ने विचार किया, अगर मैंने इस अभिमानी के अभिमान को दूर नहीं किया तो मेरा नाम काय का भरत। खड़े हैं शांत, और जैसे ही सिर घुमा के रहुगण की ओर देखा और रहुगण ने भरत जी महाराज के माथे के तेज को देखा, चरणों में लेट गया। आप कौन हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप सूर्य या चंद्रमा हैं। बोले महाराज ना मैं सूर्य हूं ना चंद्रमा हूं, मैं तो एक ब्राह्मण हूं। लेकिन तुमने कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर मुर्दे के समान हो, अंधे हो, तो संसार में महाराज आप ही बताओ जिंदा कौन है? क्या आप जिंदा हैं? संसार में कोई भी जिंदा नहीं है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मौत हो जाती है। क्यों? जब हमारे लालाओं का हम जन्म उत्सव मनाते हैं, आज के टाइम पे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते सब लोग। कहते आज हमारो लाला तो 5 वर्ष को है गए। अरे 5 वर्ष का नहीं हुआ है वो, 5 वर्ष उसकी आयु में से कम हो गए हैं। वो बढ़ नहीं रहा है, दिन दिन और तिल तिल और पल पल समय समय प्रत्येक मिनट प्रत्येक घंटे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन, भरत जी महाराज ने कहा कि महाराज जिंदा संसार में कोई नहीं है, सब मुर्दे के समान। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी खास बहन हम उसके हमारे साथ जन्म लेके आती है, और हमारी बहन का नाम है मृत्यु देवी। वो कहती है भैया जी आप चल रहे तो आपके साथ हम भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको वापस लेके आएंगे। जाना तो सबको है, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो जाए नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जाने से पहले एक समय और एक संकल्प। आए तो हम संसार में हैं, संसार की व्याधियों के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन इन व्याधियों के बंधन में बंधे हुए हम अगर परमात्मा का चिंतन करें, बाबा तुलसी कहते करसी करो कर्म विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधान। कर्म करते जाओ, हरि का चिंतन गाते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन कितना सुंदर भाव। भरत जी महाराज ने उपदेश दिया, बोले महाराज ये मोटा और पतला होना तो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा बना के मोटा पतला बना के भेजता है, किसी को पतला बनाता है, किसी को मोटा बनाता है। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है। रहुगण को उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को उसके अभिमान को दूर किया, और कहते जिसका अभिमान दूर नहीं होता ना, भगवान उसका एक मार्ग ढूंढते हैं। वो मार्ग ऐसा निकालते हैं कि वो संसार में अभिमान के कारण अपने सिर को ऊंचा करके घूमता रहे, लेकिन भगवान उसके सिर को नीचा कर ही देते हैं। क्यों? भगवान तो 4 घंटी और घंटा बजाते हैं, और घंटा ऐसा बजाते हैं कि ऐसी पीठ पर लात मारते हैं उसकी कमर ही टेढ़ी हो जाती है। संसार के लोगों से नजरें नहीं मिला पाता। भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, और भगवान का नाम प्रत्येक क्षण लो। देखो उस अजामिल को जो चित्तौड़ का रहने वाला, एक परमितवासी मितव्यायी कर्मकांडी ब्राह्मण,
जिसने प्रत्येक क्षण भगवान का चिंतन करता था, भगवान का भजन करता था, वो अजामिल। एक दिन उसी अजामिल ने एक पुरुष को एक स्त्री से वार्ता करते हुए देखा। तो अजामिल ने कहने लगा कि अरे तुम कौन हो देवी, और इस पुरुष से बात क्यों कर रही हो? तो लेकिन वो युवती कौन थी? वेश्या। वो वेश्या कहने लगी कि मैं इससे बात करती हूँ, मुझे पैसा मिलता है। बोले इसके पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत पैसा है। और महाराज वैश्या को लेकर के घर में आया, पत्नी का बच्चों का परित्याग कर दिया, वैश्या को घर में रख लिया। जैसे प्रतिदिन की तरह महाराज वही अजामिल ब्राह्मण पूजन पाठ करने बैठे तो वैश्या कहने लगी अरे पूजन पाठ से काम नहीं चलने वाला, मुझे तो धन चाहिए, ये पूजन पाठ से मेरा काम नहीं चलने वाला। अपने जितने महाराज पूजन पाठ की जो ग्रंथ थे, पोथी इत्यादि सब रख दिए। अब तो धीरे धीरे चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। महाराज अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया, चोरी करने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन चोरी करने लगा। एक दिन राजा ने पकड़ लिया, दंड दिया। वैश्याओं ने विचार किया, जो गणिका नाम की वैश्या थी, बोले ये अब पिटने लगे हैं, लेकिन हमें तो धन चाहिए, पिटने दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते अजामिल डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा। अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन आज अजामिल डाका डालने गया और इधर अयोध्या से कुछ महात्मा जन प्रभु का चिंतन करते हुए, कीर्तन करते हुए वृंदावन को जा रहे थे। तो अजामिल के गांव में सूर्य अस्त हो गया, और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन महात्माओं ने कहा ग्रामवासियों से कि भैया सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हम यात्रा प्रारंभ कर देंगे, हमें रात्रि विश्राम करना, किसी भक्त का घर हो तो बताओ। तो महाराज संत जनों से, महात्माओं से विनोद कर दिया, बता दिया कि हाँ एक महात्मा जी यहाँ रहते जिनका नाम संत अजामिल है। झूठ बोल दिया। बेचारे महात्मा अजामिल के द्वार पर पहुंचे। अजामिल डाकू घर पे नहीं था। आवाज लगाई, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब जैसे भगवान रामचंद्र की आवाज की जयकारा सुना, तो वैश्या बाहर आई, संतों का झुंड देखा, और जैसे ही संतों के झुंड को देखा तो वैश्या ने देखा कि महात्मा यहाँ क्यों आए। बोले महात्मा जी बताओ आपका कैसे आना हुआ। बोले ये घर अजामिल भक्त का है। वैश्या की आंखों से आंसू झरने लगे, रोने लगी और कहने लगी कि मैंने एक विद्वान पुरुष के जीवन को नष्ट कर दिया, मैंने इसके जीवन को बिगाड़ दिया है।
महात्माओं के चरणों में लेट के वैश्या कहने लगी कि महात्मन आप गलत जगह आ गए, आपको किसी ने गलत जगह भेज दिया है। ये कोई संत महात्मा का घर नहीं है, ये डाकू का घर है। लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि बेटा हम तो आ गए हैं लेकिन अब जाएंगे नहीं, कहाँ जाएं? तो वैश्या कहने लगी कि मैं अछूत हूँ, आप मेरे हाथ का भोजन तो करेंगे नहीं, मैं अपने घर से आटा, चीनी, घृत इत्यादि आपको देती हूँ, आप भोजन पका लें। वही किया, पूरा महाराज सू का सामान दिया, भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके और जैसे ही महाराज भोजन करने का समय आया, ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं महात्मा जी भोजन करने ही वाले थे, इतने में तो रात्रि के 11 बजे अजामिल हाथ में लूट का सामान, एक हाथ में बकरा दौड़ा हुआ आ रहा है। जगह जगह अग्नि को प्रज्वलित हुए देखा तो आग बबूला हो गया। और संतोष का आपको किसने ठहराया, किसने यहां बुलाया है? और जैसी अजामिल की आवाज उसकी पत्नी ने सुनी तो उसने उसको धुतकार दिया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने रोका है। और महाराज वो वैश्या से डरता था, ठीक है तुमने रोका कोई बात नहीं। लेकिन महात्मा जी भोजन करने से पहले जो सबसे बड़े महंत थे वो रोने लगे। और जैसे ही रोए हैं तो कहने लगे कि हम ऐसे पापी व्यक्ति का अन्न ग्रहण कर रहे हैं जो हमारी बुद्धि को विकृत कर देगा, बिगाड़ देगा। हमारी बुद्धि ना बिगड़ पाए इसलिए हमें अजामिल को भी कुछ देना चाहिए। महंत जी ने अजामिल से पूछा, भैया हमने भोजन तो तेरा कर रहे हैं लेकिन भोजन के बाद दक्षिणा तुमको देनी होगी। अजामिल कहने लगा महात्मा जी आप शुक्र मनाइए कि मैंने आपके सोटा लोटा लंगोटा नहीं छीने हैं, मैं तो एक डाकू हूं। बोले नहीं बेटा, तुम्हारी धन दौलत गाय भैंस घोड़ा हाथी जमीन जायदाद पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले 4 पहली वाली के थे, 4 अब इस वाली के हैं और 1 होने वाला। बोले जो होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख लेना। इतना कह के महात्मा वृंदावन को चले गए। कुछ समय बाद महाराज बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा। और जैसे ही नाम नारायण रखा है, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन जब भी चोरी करने जाए तो नारायण को पुकारे, चोरी करके आए तो नारायण को पुकारे, सोने जाए तो नारायण को पुकारे, उठे तो नारायण को पुकारे। 24 घंटे नारायण का नाम, नारायण नारायण नारायण। बेटा नारायण तुम कहां हो? लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि यम के दूत उसे लेने आ गए और महाराज उसी मैदान में बेटा नारायण खेल रहा था, उसका बेटा नारायण। जब यमराज के दूत ले जाने लगे तो वो रोने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचा, बेटा नारायण मुझे बचा। और जैसे बेटा नारायण को पुकारा है, बेटा ने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन प्रभु ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। ऐसे करुणा के सागर भगवान है। भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूतों से कहने लगे, अरे इसे छोड़ो। बोले भगवान क्या बात है, हम क्यों छोड़े? अरे ये पापी है, इसने जीवन पर्यंत पाप किया है। अरे रहने दो, हमारे प्रभु का नाम लेता। बोले ना, तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है, अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले चाहे तो बेटे का नाम ले, चाहे पिता का नाम ले, चाहे नाती का नाम ले, चाहे पोते का नाम ले, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु से मिलता जुलता है, हमारे प्रभु का ही नाम है। और एक बात बताएं, नाम अगर रखना हो बेटे का बेटी का तो भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखो, फैशन वाले नहीं।
अगर बच्ची का नाम शांति है तो वो घर में क्रांति मचाएगी। नाम तो शांति रख लिया, लेकिन गुण कैसे है? क्रांति मचा रही है। और नाम संतोष, लेकिन अंदर से असंतोष। हाँ, नाम रखो तो महाराज भगवान से मिलता जुलता रखो। हाँ। राम नारायण, प्रेम नारायण, राम गोपाल, कृष्ण गोपाल, दाऊ दयाल, राम दयाल, प्रेम भूषण। भगवान के नाम से तो मिलते जुलते नाम है। कोई रख लेता है नाम पिंटू। अब पिंटू नाम होगा और नाम लेंगे बुढ़ापे में पिंटू, तो आपको स्वर्ग और भगवान का वैकुंठ मिलेगा ना। पिंटू कहोगे तो महाराज पिंटू से बनी जाओगे, यहीं रह जाओगे। चिंटू, अब चिंटू नाम रख दिया, ठीक है, बचपन में अच्छा लगेगा, जवानी में अच्छा लगेगा, और बुढ़ापे में कोई कहेगा ओ चिंटू, कितना बुरा लगेगा, तो सूट नहीं करेगा। एक सज्जन थे, उनका नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। एक दिन महाराज उनका विवाह नहीं हुआ। गांव वालों ने बेचारी व्यवस्था की, कुछ पैसे दे ले लेकर के विवाह कर दिया। श्रीमती जी घर में आ गई, और जैसे ही घर से बाहर निकले तो पड़ोस वाली माता बहन कह रहे देखो ठनठन पाल की बहू घूम रही है। उसको बहुत बुरा लगे ये नाम। एक दिन पति देव से बोली स्वामी जी मैं आपसे एक निवेदन करूं, अपना नाम बदल लो, ये नाम हमको अच्छा नहीं लगता। बेचारे नाम ढूंढने गए, और जैसे ही नाम ढूंढने चले हैं तो मार्ग में जा रहे थे तो एक सज्जन खेत में हल हाँक रहे थे। बोले भैया नाम क्या है? बोले मेरा नाम धनपाल है। बोले काय का धनपाल नाम है? धनपाल नाम होकर के हल हाँक रहे हो, तुम्हारे घर में तो अपने आप धन होना चाहिए। थोड़े आगे और चले, एक सज्जन महाराज एक बूढ़ी मैया कंडा बीन रही थी। मुझसे पूछा मैया तेरा नाम का है? कही लक्ष्मी। काय को नाम लक्ष्मी? कंडा बीन रही। थोड़े और आगे चले, और आगे चलते चलते जा रहे हैं महाराज, आगे देखा तो 4 व्यक्ति कंधे पे अर्थी लेके आ रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पूछा ठनठन पाल ने भैया क्या हुआ? बोले ये मर गए। कौन मरे? बोले अमरपाल मर गए। लौट के घर आ गए। बोले नाम मिला के नहीं मिला? बोले मिला तो नाम, लेकिन पसंद नहीं आया। क्यों? बोले लक्ष्मी जी कंडा बीने हर हाँ के धनपाल, अमरपाल तो मर गए, हमनों ने ठनठन पाल। काय को नाम? काय को नाम? हो नाम महाधन है अपनों, नहीं संपत्ति नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। में महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिली रसिकों की सदा, पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं नाम महाधन है अपने। राम में क्या था? राम नाम ता
पसती तारी राम नाम बसती 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 तारी नाम कोटि खल सुमति सुधारी नाम कोटि खल सुमति सुधारी नाम कोटि खल सुमति सुधारी राम नाम तापस पियतारी राम से बड़ा राम का नाम महाराज राम से बड़ा राम का नाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित से बोले राजन आज अजामिल को जब लेकर के गए और अजामिल भगवान के धाम में गया तो भगवान के चार चार हाथ वाले पार्षद जिनके चार चार हाथ हैं ऐसे पार्षद भगवान सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शीर्षारोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजम। भगवान की सुंदर झांकी विराजमान है। हाँ? इतना सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से बोले राजन बड़ी सुंदर झांकी लेकिन अजामिल विचार करना मैंने जीवन पर्यंत पाप किया मैंने डाका डाला मैंने मांस भक्षण किया मैं झूठ बोला लेकिन आज देखो कितना स्वागत हो रहा है हमारा लेकिन मैंने भजन तो कभी किया ही नहीं। मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया लेकिन भगवान के पार्षद कह रहे अजामिल तुम्हारे पुत्र का नाम नारायण था तुमने अपने पुत्र को पुकारा कि नारायण मुझे बचा लेकिन प्रभु का आदेश हुआ कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव जनार्दन अदं धुनवन्ति कार्त्येन निहारामेव भास्कर। भगवान वैकुंठनाथ के गुणों को गाने लगा कि प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं आप दयालु हैं। प्रभु के चिंतन करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे बदल नहीं होता तालियों की सेवा करते हुए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो।
सकहि राम गुण गाई। राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान के गुणों को गाया, अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान के बैकुंठ के धाम को चले गए, भगवान के धाम को पधारे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित से बोले, राजन जिह्वानवत भगवान तो गुणामदे हम चेतस्तरां तिवर्णम चरुणारविंदम। भगवान के गुणों को गाने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से बोले, राजन यहाँ षष्ठम श्लोक समाप्त होता है, सप्तम स्कंद। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है और षष्ठम स्कंद समापन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित से, भगवान कहते हैं कि प्रभु सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन एक काम करो, आज चौथा दिन है, जलपान कर लो, भोजन कर लो। लेकिन हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज के सामने राजा ऋषि परीक्षित कहने लगे कि प्रभु जिसको गंगा जल पीने को मिल रहा हो तो वो गंदा जल पान करके क्यों अपने मन और हमारे शरीर को गंदा करेगा। हे प्रभु जिसको रसगुल्ले खाने को मिल जाए वो चाशनी क्यों चाटेगा, गुड़ नहीं खाएगा, वो रसगुल्ले ही खाएगा। आपके मुख से जो रसास्वादन जो रस टपक रहा है, मैं उस रस का पान कर रहा हूं प्रभु, आप मुझे कथा सुना। लेकिन प्रभु मैं आपसे एक बात पूछूं, भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं और देवताओं को क्यों बचाते हैं? बोले भगवान नहीं मारते, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मरता है। कर्मिणा जायते जंतुल कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा याधिपत्यते। अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगता। बाबा तुलसी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे महाराज वैसा फल मिलेगा, ये पक्की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, अब यहाँ परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, भगवान ने दंतवक्र को मार दिया। मैंने सुना है भगवान बहाना बना के आते हैं, भगवान एक बहाना बना के आए और नरसिंह का रूप बना करके हिरण्याकश्यपु को मार दिया। हिरण्याकश्यपु कौन है? हिरण्याक्ष का भाई, इसकी पत्नी का नाम है कयाधि। भगवान विष्णु से बैर करने लगा, द्वेष रखने लगा और महाराज आज हिरण्याकश्यपु वन में गया और अखंड समाधि लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी जब प्रकट भये तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, हिरण्याकश्यपु वरदान मांगो। बोले अमर कर दो। बोले अमर नहीं। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीरों।
कितने भी चिकने चुपड़े बन जाओ, कितने भी फैशन में आ जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में। महंगा वाला सेंट लगावे, तेल चुए जुल्फन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, सबको जाना, कोई नहीं रहेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, हो बिनी मुहूर्त की उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब डोली निकलेगी कोई नहीं होगा, ना कोई मुहूर्त। आज मंगलवार है, अरे महाराज आज मत ले जाओ, क्यों? मूल पड़ गए, पंचक लगी हुई है। बोले ना, बिन मुहूर्त की निकाली जाएगी, जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, कि ये हमारा मकान है, ये हमारी जगह है ना, हमारा इस पर कब्जा है, ये भी हमारी नहीं। क्यों क्यों पैसे हो, क्यों ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों बरसता है यहाँ। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों बरसता है यहाँ। ये किराए पर मिला तुझको मकान, एक किराए पर मिला तुझको मकान। ये पंचायती धर्मशाला, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला। फिर ओ कोठेरी, ये कोठरी कोठेरी खाली कराली जाएगी, कोठरी खाली कराई जाएगी। ओ फिर मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।
मरे रोगी मरे, जो डॉक्टर हैं वो भी मर जाते हैं, हम कहें कि संसार खाली। वैद्य मरे रोगी मरे, मरे बचावने हार, माने जलाने वाले। वैद्य मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। और देखन वाले भी मरे, जो वहां देख रहे थे, और ज्यों का त्यों संसार। उन्हें हकीकों से कहो ये बोल कर, उन्हें हकीमों से कहो तुम बोल कर। करते हैं दवा किताबें खोल कर, करते हैं दावे किताबें खोल कर। ये दवा हर के ना खाली जाएगी, तेरी डोले निकाली जाएगी। मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। राधे राधे अगर कहे कि हम धनवान हैं, ये पैसा हमारा है, आवाज बढ़ाइए। अगर हम धनवान हैं, कैसे ये पैसा हमारा। सिकंदर सम्राट, उसने अपने सैनिकों से, पहरेदारों से कह दिया, मैं जब मरूं ना, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना, ताकि संसार के लोग देखें बस कि सिकंदर इतना भारत का सम्राट। आली हाथ में हो जरी सिकंदर का बड़ा यहाँ रह गया, जब सिकंदर का पराया रह गया। जरी सिकंदर का बड़ा यहाँ रह गया, जब सिकंदर का पराया रह गया। मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते दम लुकमा यहीं पर रह गया। ये घड़ी हर के जे न ताली जाएगी। ये घड़ी है गिरे न खाली जाए। ओ फिर मुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बोलिए बांके हरिलाल की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए गौड़ महाराज की। श्री राधे और महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन, इतना सुंदर भाव जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा।
संसार से किसी से बैर नहीं, काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। 4 दिन की काया है ये, 4 दिन की माया है, तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। जिस घर में तू रहता वो देश बेगाना है, एक दिन आए ऐसा छोड़ इसे जाना है, सही मंजिल को पहचान।